हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सारे जानने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, इसका मतलब जो चीजें हमारे आसपास में होती है। आपने देखा होगा कि फूड और क्लोथ और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने होती है। और उसी के अलावा अगर मैं बात करूं, चेयर, बुलोक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो रोज हमारे आमने सामने ही रहते हैं। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप अलग है, उनके कलर्स भी अलग है और इन सब के यूजेस भी अलग अलग होते हैं। आप अपने चारों तरफ नजर डालो और नजर डालने के बाद में ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढने के प्रयास करो जो राउंड हो। इसमें हो सकता है रबर बॉल हो, फुटबॉल हो, ग्लास की मार्बल हो। इसका मतलब हमने क्या किया है, हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल्स हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, राउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसी के साथ साथ में हम ऐसे ही एक ग्रुप और बना सकते हैं जिसमें सारे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार से जिस तरह से हमने राउंड ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाए हैं, उसी प्रकार से मटेरियल्स की अलग अलग क्वालिटी को लेके हम बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, दो टेबल्स को स्टडी करते हैं। इसमें आपको देखेंगे कि पहली जो टेबल है 4.1, उसमें आप देखिए प्लेट या थाली जो होती है वो स्टील से बनी हो सकती है, ग्लास से बनी हो सकती है, या प्लास्टिक या किसी और चीज से भी बनी हो सकती है। उसी प्रकार से पेन जो होता है वो प्लास्टिक से या मेटल से बना हुआ होता है। उसी प्रकार से टेबल 4.2 में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही मटेरियल से बनते हैं। जैसे लकड़ी एक मटेरियल है, उससे चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट और व्हील्स बनते हैं। पेपर से बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज और कैलेंडर्स बनते हैं। उसी प्रकार से लेदर से, प्लास्टिक से और कॉटन से भी बहुत सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। इस टेबल से आपको क्या समझ में आता है? इस टेबल से हमें ये समझ में आता है कि हम हमारे सामने जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग तरीके के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ये टेबल्स हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है एक मटेरियल से बने, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने में एक से अधिक मटेरियल्स काम में आए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हो, जैसे कि हमने वुड का और पेपर का एग्जाम्पल देखा। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसी क्या चीज है जो डिसाइड करती है कि किस चीज से कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हम डिसाइड कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम कभी भी किसी टम्बलर को कपड़े के पीस से नहीं बनाते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो टम्बलर में हम जब भी कोई लिक्विड डालेंगे तो वो क्या होगा, उससे बाहर गिर जाएगा। इसीलिए किसी भी टम्बलर को बनाने के लिए हम ग्लास, प्लास्टिक या मेटल या और कोई मटेरियल का यूज करेंगे ताकि ये किसी भी लिक्विड को अपने अंदर होल्ड कर सके। इसी प्रकार के पेपर जैसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको हम कुकिंग वेसल्स बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनसे कुकिंग वेसल्स बनाएंगे तो वो जल जाएंगे और हमारा खाना उनमें हम लोग नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है मटेरियल्स को बनाने से पहले उसको बनाने में किस मेटल का काम लेना है ये उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। चलो अब जानते हैं इनके अपीयरेंस के बारे में। मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जैसा कि वुड जो है वो आयरन से अलग दिखाई देती है, आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार से आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है वो वुड से बहुत अधिक अलग दिखाई देता है। इसका मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से काफी अलग
दिखाई देते हैं। हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। जब हम मटेरियल्स को प्रेस करते हैं तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें दबाने पे आराम से दबाया जा सकता है, वो सॉफ्ट होते हैं। हमने एक मेटल से बनी हुई की को ले लिया है और इससे हम कुछ चीजों को स्क्रैच करने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, एक वुड लेंगे, एल्यूमिनियम या पीस ऑफ स्टोन या नेल या कैंडल या चौक या और भी कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट हो, उसको स्क्रैच करेंगे। किससे? मेटल की से। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि इनमें से काफी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग आसानी से स्क्रैच कर पाएंगे, जबकि कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। मटेरियल्स जो कि आसानी से दब सकते हैं या स्क्रैच हो सकते हैं उन्हें सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है, जबकि जो दबते नहीं हैं या डिफिकल्टी के साथ में स्क्रैच किए जाते हैं उन्हें हार्ड मटेरियल्स कहा जाता है। जैसे कि कॉटन और स्पंज है वो सॉफ्ट है, जबकि आयरन जो है वो हार्ड मटेरियल है। अपीयरेंस में भी मटेरियल्स में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक जो मटेरियल्स में होती है। हार्डनेस जो खुरदरापन या मजबूती उनमें होती है। रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ का मतलब है, रफ का मतलब खुरदरापन और स्मूथ का मतलब सरफेस जो हो वो चिकना हो। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी चीज सोल्यूबल है और कौन सी चीज इनसोल्यूबल है। हमने क्या किया, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ले लिए जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट। ठीक है, हम 5 बीकर्स ले लेंगे और इन सब के अंदर 2/3 वाटर डाल देंगे। फिर फर्स्ट क्लास में शुगर डाल देंगे, सेकंड में सॉल्ट डाल देंगे। इसी प्रकार से ये जो 5 मटेरियल हमने लिए हैं वो अलग अलग बीकर्स में हम लोग डाल देंगे। फिर इन्हें हम लोग हिलाएंगे, कुछ समय का हम लोग इंतजार करेंगे। इंतजार करने के बाद में हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। हम लोग ये नोटिस कर पाएंगे कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व हो चुके हैं और डिसअपियर यानी गायब हो चुके हैं। इन सब्सटेंसेस को हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस कह सकते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाए हैं, डिसअपियर नहीं हो पाए हैं, इनको हम लोग इनसोल्यूबल कहते हैं। सोल्यूबल का मतलब जो लिक्विड में मिल जाए और इनसोल्यूबल का मतलब जो उसमें नहीं मिल पाए। वाटर जो है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर सकता है। क्या लिक्विड्स जो है वो भी वाटर में डिजोल्व होते हैं? चलिए देखते हैं। हम देख सकते हैं कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो वाटर में आसानी से पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जबकि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो आसानी से वाटर में मिक्स नहीं होते हैं और वाटर में मिलने के बाद में वो एक सेपरेट लेयर जो है वो बना लेते हैं और उससे अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ गैसेज भी ऐसी होती है जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं या उसमें मिल जाती हैं। वाटर में वास्तव में स्मॉल क्वांटिटी में कुछ गैसेज डिजोल्व होती है, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजोल्व होती है, और इसी कारण से पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। अब हम जानेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो फ्लोट कर सकते हैं और सिंक कर सकते हैं वाटर के अंदर। फ्लोट का मतलब तैरना और सिंक का मतलब डूबना। जब आपने एक्टिविटी 4 की थी तो आपने ये नोटिस किया कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो पानी में घुल नहीं पाए थे, जिन्हें इनसोल्यूबल सॉलिड्स कहा गया था। उसके साथ में आपने ये भी देखा कि कुछ लिक्विड्स भी ऐसे हैं जो उसमें नहीं घुल पाए थे। इसी प्रकार से बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो पानी में नहीं मिक्स होते हैं और वो उसके सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं या तैरते रहते हैं, और दूसरे मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे, पानी का जो बॉटम है, नीचे का जो पैंदा है, वहां पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये फ्लोट नहीं करेंगे या तैरेंगे नहीं, ये पानी के अंदर डूब जाएंगे। जैसे आप सूखी पत्तियां लेंगे और उसके साथ कुछ पत्थर लेंगे जिन्हें आप पानी में डालेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि पत्थर जो है वो पानी में अंदर नीचे चला जाएगा, लेकिन पत्तियां जो है वो ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी।
अब जानते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। आपने हाइड और सीक वाला गेम जो है वो जरूर खेला होगा। क्या आप कभी ऐसी जगह छिपते हैं जहां पे कोई विंडो ग्लास हो, जहां आसानी से आपको कोई भी देख पाए? बिल्कुल नहीं, आप ऐसी जगह कभी भी नहीं छिपते हैं, क्योंकि ऐसे मटेरियल्स में आपको आपके दोस्त आसानी से देख पाएंगे। ऐसे सब्सटेंसेज या मटेरियल्स जिनके अंदर से हम लोग आर पार देख सकते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहा जाता है। ग्लास, वाटर, एयर और कई प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। शॉपकीपर्स जो है वो बिस्किट, स्वीट्स या और भी ईटेबल्स जो होते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बने हुए होते हैं उनमें रखते हैं, ताकि उन सामान को खरीदने वाला उन्हें आसानी से देख पाए। इसी के साथ साथ में हमें ये भी जानना होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से हम लोग नहीं देख पाते हैं। इन मटेरियल्स को हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं। जैसे एक वुडन बॉक्स हो या कार्डबोर्ड का कार्टून हो या कोई मेटल का कंटेनर हो, इनके अंदर क्या सामान है उसको हम लोग बिना खोले हुए नहीं बता सकते हैं। तो वुड, कार्डबोर्ड और मेटल है, ये ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। आपको एक पेपर की शीट लेनी है, उसे एक लाइटेड बल्ब की तरफ लेके जाना है और आपको क्या करना है, बल्ब को देखने का प्रयास करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें 2-3 ड्रॉप जो है ऑयल की डालनी है, फिर आपको देखने का प्रयास करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने जहां पे ऑयल की ड्रॉप्स डाली है वहां पे आप थोड़े बहुत बल्ब को देख पाएंगे। इसका मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उन मटेरियल्स को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 तरह के मटेरियल्स जान लिए हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार देखा जा सकता है, दूसरा है ओपेक जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता है, तीसरा है ट्रांसल्यूसेंट जिसमें धुंधला हमें दिखाई देता है। आपको एक पहले का किया हुआ प्रैक्टिकल याद होगा जिसमें पेपर पे ऑयल के जो पेचेस थे उसको हमने एग्जामिन किया था फूड आइटम्स की प्रेजेंस के लिए कि इसके अंदर फैट है या नहीं है, वो भी ट्रांसलूसेंट ही था। इसी प्रकार से ट्रांसलूसेंट के हम कुछ और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसलिए हम समझ गए हैं कि हमने मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। पहेली ने सजेस्ट किया है कि टॉर्च का जो ग्लास है उसे अपनी हथेली से ढक लेना है और फिर उसमें रोशनी करनी है। क्या आप देख पाते हैं? वास्तव में पहेली ये जानना चाहती है कि आपका जो हाथ है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। आप आसानी से प्रैक्टिकल करके इसमें देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। अब हमने यहाँ पे ये जान लिया है कि मटेरियल्स जो है वो डिफर करते हैं अपीयरेंस के हिसाब से और पानी में मिलने के हिसाब से। हो सकता है वो पानी में फ्लोट करें या सिंक कर जाएं, हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो या ट्रांसलूसेंट हो। और उसी के साथ साथ में मटेरियल्स को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के अनुसार। दोस्तों हम ये जो मटेरियल्स की ग्रुपिंग है वो क्यों करते हैं? हम इस ग्रुपिंग को इसलिए करते हैं ताकि हमें हमारी डेली लाइफ में सहूलियत रहे। घर में आपने नोटिस किया होगा कि एक ही प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक ही स्थान पे रखा जाता है ताकि आप आसानी से उन्हें ढूंढ पाए। इसी प्रकार से एक दुकानदार जो है वो भी बिस्किट्स को एक कॉर्नर में रखता है, अनाज को दूसरे कॉर्नर में रखता है, उसके अलावा कुछ और सामान हुआ तो उन्हें किसी तीसरे कॉर्नर में रखता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी रहे। इस प्रकार से मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ये हमें सहजता प्रदान करता है उन्हें ढूंढने में। अब हम जान लेंगे कि हमने इस चैप्टर में मुख्य बातें क्या पढ़ी है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो कई प्रकार के मटेरियल से बने हुए हैं और हमारे आसपास जो मटेरियल है वो एक मटेरियल से या एक से अधिक मटेरियल से भी बने हुए हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं।
कुछ मटेरियल्स दिखने में शाइनी होते हैं जबकि दूसरे ऐसे नहीं होते हैं। कुछ रफ होते हैं जबकि दूसरे स्मूथ होते हैं। उसी प्रकार से कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं जबकि दूसरे सॉफ्ट होते हैं। कुछ मटेरियल्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं जबकि दूसरे इनसोल्यूबल होते हैं। कुछ मटेरियल्स जैसे कि ग्लास वो ट्रांसपेरेंट होते हैं जबकि दूसरे जैसे कि वुड और मेटल्स वो ओपेक होते हैं। और कुछ मटेरियल्स ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटेरियल्स को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के अनुसार। और थिंग्स को हम अलग अलग ग्रुप में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ पाए और हमें इन्हें जानने में सहजता हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।